नमस्कार दोस्तों, सीएचओ के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। सीएचओ यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। देश में जितने भी जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर थे, कुछ एलोपैथ के और कुछ आयुर्वेद के, तो भारत सरकार की एक योजना थी, आयुष मंत्रालय और परिवार स्वास्थ्य कल्याण मिशन और एनएचएम, जितने भी ये सब चीज़ें थी, सबकी एक परिकल्पना थी कि जितने हमारे हेल्थ सेंटर हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर या एडिशनल पीएचसी थे या आयुर्वेद की जो पीएचसी थी, उन सबको इंटीग्रेट करके एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट देने के लिए सबको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में कन्वर्ट किया गया। और ऐसा जो है लगभग 1 लाख के आसपास जो है HWC को आपको बनाना था, जिसमें कि पहले चरण में यानी कि 1 साल के अंतर्गत 12,500 का लक्ष्य था कि 12,500 पीएचसी को हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाएंगे। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो भूमिका थी वो थी सीएचओ की, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की। और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की नियुक्ति के लिए बहुत सारी इसमें वैकेंसीज भी आई थी। तो आप सबने देखा होगा कि सीएचओ के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी, इसमें बीएससी नर्सिंग थी और बीएमएस भी थी। तो बीएससी नर्सिंग एक तरीके से डॉक्टर की डिग्री नहीं है, तो इस वजह से बहुत से जो सीएचओ का जो क्षेत्र था, यानी कि जो उनके राइट्स थे, उसमें प्रैक्टिस की अनुमति उनको नहीं दी गई थी, यानी कि वो दवाएं नहीं लिख सकते थे। तो इसको लेकर बहुत सारी समस्याएं आ रही थी, क्योंकि जो बीएससी नर्सिंग थे वो भी सीएचओ बने हुए थे और जो बीएमएस थे वो भी सीएचओ बने हुए थे। तो ऐसे में नियम बनाया गया था कि जो सीएचओ हैं वो आयुर्वेद की दवाएं नहीं लिख सकते। तो इसको लेकर आयुर्वेद के छात्रों का, आयुर्वेद के चिकित्सकों या आयुर्वेद के जो भी संगठन थे, उनकी एक डिमांड थी परिवार स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के से भी और आयुष मंत्रालय से भी, कि ऐसे सीएचओ जो बीएमएस है, यानी कि जिनकी क्वालिफिकेशन बीएमएस है, उनको आप आयुर्वेद की दवाओं के लिखने की परमिशन दे दें। इससे एक तो आपका जो सीएचओ का जॉब है वो तो हो ही जाएगा पूरा, उनकी जो जिम्मेवारियाँ वो पूरी हो ही जाएंगी, साथ में एक जो डॉक्टरों की डेफिसिट रहेगी, यानी कि जिस पीएचसी पे एक आपका बीएमएस चिकित्सक है वो दवाएं भी लिख देगा, तो आपकी डॉक्टर की भी कमी वहाँ पूरी हो जाएगी। तो इस वजह से इसी मामले में एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है परिवार स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय की तरफ से, जिसमें उन्होंने ये निर्देश दिया है भारत सरकार को या जो भी राज्य सरकार हैं जिनके क्षेत्र में वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आता है, कि ऐसे सीएचओ जो बीएमएस हैं और जिनकी नियुक्ति मतलब जिस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे बीएमएस डॉक्टर की नियुक्ति सीएचओ के रूप में हुई है, उनको जो है आयुर्वेदिक दवाएं लिखने की परमिशन दे दी जाए और उन सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे आयुर्वेद दवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए, यानी कि आयुर्वेदिक दवाएं वहाँ पे भेजी जाए, जिससे जो सीएचओ है, सीएचओ की ड्यूटी के साथ साथ एक चिकित्सक की भी भूमिका दे सके और जो वहाँ आसपास के लोग हैं, जो मरीज हैं, उनको आयुर्वेद की दवाएं या आयुर्वेद का इलाज सरलता से मिल सके। तो क्या है इस पत्र में, हम आपको डिटेल में बताएंगे। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी ढेर सारी नई नई वीडियोज हम आप सबके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों ये है वो लेटर जो कि 26 जुलाई 2023 को रिलीज हुआ है। यहाँ पे डेट है 26 जुलाई 2023 का डेट है और ये रिलीज हुआ है भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली के जो अपर सचिव और मिशन निदेशक हैं, इनके माध्यम से जारी हुआ है। और यहाँ पे जो मैटर है वो है कि एज यू आर अवेयर दैट ए की एडिशन टू प्राइमरी हेल्थ टीम एट द SHC HWC हैज बीन मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर हु इज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर. Ayush doctors are also posted as CHO at SSC HWC. For states to get benefit from this cadre, it is suggested that all the states, union territories may allow these Ayush doctors to prescribe Ayush medicines in addition to their existing duties as CHO while being posted at CHO. तो जैसा कि हमने बताया कि ऐसे स्टेट या यूनियन टेरिटरी जो भी हैं जहाँ पे जहाँ पर सीएचओ के रूप में आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति हुई है, तो उन्होंने कहा है, जो भी उस प्रदेश की सरकार है, राज्य सरकार है, कि आप उनको आयुर्वेद दवाएं, आयुष मेडिसिन लिखने की अनुमति दे दें इन एडिशन टू दैट एग्जिस्टिंग, यानी कि सीएचओ को जो ड्यूटी है उसके अलावा आप उनको परमिशन दे दें। और उसके बाद जो नेक्स्ट है, देयरफॉर स्टेट्स आर हियर बाय रिक्वेस्टेड टू मेंटेन सप्लाई चेन ऑफ आयुष मेडिसिन थ्रू द नेशनल आयुष मिशन। तो इसके साथ अगर आप, पहले तो यही है कि आप उनको अनुमति दे दें, और दूसरा जो आयुष दवाओं के सप्लाई चेन को भी मेंटेन करने के लिए कहा गया है, क्योंकि अगर आप दवा लिखेंगे तो दवा उपलब्ध होनी चाहिए आपके चिकित्सालय में या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे। तो पहला है आप उनको अधिकार दें, दूसरा है कि सप्लाई चेन को मेंटेन करें आयुष मेडिसिन का,
और ये दवाएं कहाँ से आएंगी? नेशनल आयुष मिशन की तरफ से वो दवाएं आएंगी आपको। एंड डिस्पेंस्ड बाय आयुष डॉक्टर्स पोस्टेड एज CHO एज पर नीड। और जो CHO हैं, जो डॉक्टर हैं अभी आयुष चिकित्सक हैं, वो अपने नीड के अकॉर्डिंग जो उन दवाओं को डिस्पेंस भी करेंगे। और फर्दर पेशेंट्स सिटीजन्स विल कंटिन्यू टू हैव फुल फ्रीडम टू चूज मेडिसिन सिस्टम ऑफ देयर चॉइस। और इसलिए किया गया है कि जो आयुष चिकित्सक हैं वो दोनों अपनी ड्यूटी करेंगे, CHO की भी और चिकित्सक की भी। और जो लोकल पब्लिक है वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है आयुर्वेद या जो भी यूनानी, होम्योपैथी या एलोपैथ की जो भी वहाँ पे डॉक्टर अपॉइंट है उसके हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से मेडिसिन ले सकेंगे। तो ये था इस नोटिफिकेशन का एक समरी जो कि आप सबके लिए जानना आवश्यक था। और अब आप भी अगर CHO ग्रुप में कहीं पोस्टेड है तो आप जो है इस पत्र को दिखाकर आप अपने लिए आयुष दवा अपने हॉस्पिटल के लिए, अपने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए आप उसको मांग सकते हैं और डिस्पेंस कर सकते हैं।